मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। बड़ा हसीन और सर्द मौसम है और सूरज की किरणें भी थोड़ी देर पहले निकली हैं। कभी कभी हम पूरी ताकत से रिश्ते थामे रखते हैं, अपनी नींद, खुशियाँ, सुकून सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बस सामने वाला एक लम्हे में साबित कर देता है कि उसे हमारा दर्द, हमारी मुखलसी, हमारी वफा की कोई कीमत ही नहीं रखती। कुछ जुदाइयाँ इंसान को ख़त्म नहीं करती, लेकिन वो हमेशा के लिए हमको अंदर से खामोश कर जाती हैं। खैर, आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर यूट्यूब चैनल बनाया, सबसे छुप कर। अभी तक किसी को इस चैनल का नहीं बताया। सोच रही हूँ कि अगर आप सब लोगों ने मुझे पसंद किया, मुझे सपोर्ट किया, तब सबको बताऊंगी। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, ताकि जो फीमेल्स मेरे जैसे हालात से गुजर रही हैं, इनको उम्मीद और हौसला मिल सके। मैंने ये चैनल अर्निंग के लिए भी बनाया है, ताकि मैं अपने बच्चों को खुद सपोर्ट कर सकूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। 15 साल पहले मेरी शादी हुई। अपने घर की सबसे बड़ी और लाडली बेटी थी, लेकिन फिर शादी के बाद सब कुछ बदल गया। अब तो लगता है कि मैं वो हूँ ही नहीं जो जैसे कि पहले थी। मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कभी खुलकर किसी को भी नहीं बताई। ज़िंदगी में बहुत से पल ऐसे आए जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, और शायद मैं भी उन लोगों में से हूँ। अल्लाह के बाद मेरा कोई सहारा नहीं है। कभी कभी लगता है कि जैसे मैं बहुत से बोझ को बर्दाश्त करके जी रही हूँ। मैं मुस्कुराती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, बच्चों के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करती हूँ, मगर अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। अल्लाह ही जानता है कि मैं किस कदर थकी हुई होती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करती हूँ। आज की महंगाई के दौर में आप सब जानते हैं किसी का ख़र्चा उठाना कितना मुश्किल है, लेकिन 2 साल से मैं अपने भाइयों पे डिपेंड हूँ। और हर वक्त यही मुझे महसूस होता है कि कितने दिन कोई मेरा ख़र्चा उठाएगा, कोई कितने दिन मेरे बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा उठाएगा। हर टाइम मुझे डर डर के रहना पड़ता है। डर डर के मैं जी रही हूँ, और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब इसको इग्नोर कीजिएगा। बस अब इसलिए डरती हूँ कि भाई किसी का ख़र्चा कितने दिन उठाएगा, 2 दिन उठाएगा, 4 दिन उठाएगा, लेकिन कभी तो वो भी सामने वाला भी कह देगा कि बस बहुत हो चुका। और बहनों का ख़र्चा कौन उठाता है? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा है, जब तक इस भाई मेरा भी कर रहा है, लेकिन इसके बाद मेरा सहारा कौन बनेगा? बस यही डर मुझे हर वक्त लगा रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी आप तक पहुँचे, शायद कोई टूटे दिल को हौसला मिल जाए। 2 साल से मैं डिप्रेशन में रही हूँ, यही सोच कर कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। यहाँ तक कि मैंने खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन बच गई। फिर होश आया कि किसके सहारे बच्चों को छोड़कर मरने वाली थी। अल्लाह पाक माफ़ करे मेरी इस गलती को। अब फाइनल डिसीजन लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हिम्मत ख़त्म नहीं करूंगी। हर दिन अब मैं सीख रही हूँ, बन रही हूँ। मुझे एडिटिंग और वॉइस ओवर करना बिल्कुल नहीं आती। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। सीख रही हूँ। बस अब अल्लाह पाक पे भरोसा करके आगे बढ़ने का सोचा है, और इसी उम्मीद पर कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर मेरी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और साथ चलकर मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।